अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام उलमाए किराम, अजीज तलबा, मेरे मुसलमान भाई और दोस्तों, फैजुल उलूम सचमुच अपने नाम के मुताबिक फैज पहुंचा करके आंखों को ठंडक और सुरूर हासिल हुआ। इतनी कम मुद्दत में इतने तलबा का कामिल हिफ्ज़ बनना यकीनन अहले महल्ला की खुशबख्ती है। असातिज़े किराम का इखलास का एक नमूना है कि ऐसी आबादी में जहां वसाइल का फुक़दान है, अहले खैर हज़रात का यहाँ पहुंचना दुश्वार है और इतनी कम मुद्दत में इतने तलबा का कसीर मिक़दार पर हाफिज बन जाना, अगर मैं ये न कहूँ कि ये इखलास के बगैर नहीं हो सकता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं तो यहां आकर के डबल खुशी महसूस हो रही है। जब अपने फुज़ला को जहां कहीं पर भी जाते हैं और गुलशन बिन नूरी के फैज को फैला रहे होते हैं तो फिर बदीह मुंह से एक जुमला निकलता है कि ए अल्लाह, हजरत बिन नूरी के तरह इखलास हमें भी नसीब फरमा दे। दूसरी खुशी यहाँ मेरे बहुत सारे गांव वाले नाम सुनता हूं कि गुलशन गाजी में रहते हैं। पहले जब आया तो बहुत सारों से मुलाकात हुई, आज भी इस मजमे में कुछ नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हो। मेरी और आपकी जिम्मेदारी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप में से हर एक जिम्मेदार है
और क़यामत के दिन अपने मातहतों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी सिर्फ बड़े उम्र वाले के लिए नहीं, सिर्फ हाकिम वक्त के लिए नहीं, बहुत जामे माने हदीस है। चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मोहल्ले का थाना हो, हेडक्वार्टर हो, फौजी निजाम हो, हर बड़े से अपने मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया की सारी नेमतें हों, औलाद नाफरमान हो, दुनिया की जितनी भी आपके पास आराम और आसाइश मौजूद हो, लेकिन आंखों का ठंडक, दिल को सुकून देने वाली चीज अगर है तो औलाद है। औलाद नेक नाम है, औलाद नेक सालेह है, यकीनन आपको कल्बी सुकून मिलेगा। लेकिन आया मैंने अपने बदन के इस टुकड़े के लिए क्या सोचा? जब भी आप खत लिखते हो, लख्त जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा, आपके एक नाखून भी अगर नुकसान वाला हो तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। बदन के किसी हिस्से पर फोड़ा निकल आए, आपके चैन खत्म हो जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचते हो। तो जो जिगर का टुकड़ा है, इसके दुरुस्तगी के लिए आपने क्या किया है? घर में जब भी आपकी नशिस्त हो, जितना वक्त आपने दुनिया कमाने के लिए दे रखा है, जितना वक्त आपने नमाज के लिए निकाला है, उसका उश्र अशीर भी आप घर वालों के साथ बैठ जाएं और ई तबसरा करें कि मेरे इस बच्चे की हालत क्या है। यकीनन हमारे यहाँ गुर्बत है, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन रोजी कमाने में लगे रहते हैं। जाते वक्त भी बच्चे सो रहे होते हैं, जब रात को आते हैं तो भी बच्चे सो रहे होते हैं। लेकिन कम से कम इतवार के दिन तो बच्चों के बारे में पूछो कि इन बच्चों ने क्या सीखा है, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसान दुनिया से रुखसत होकर चला जाता है, तीन चीजें उनके लिए कारामद रहती है। नंबर एक, अल्लाह के रास्ते में सदका जो दिया था उसका अजर मिलता रहेगा। इल्म के जरिए से जो दूसरों को नफा पहुंचाया है। और तीसरी चीज, वलदुन सालिहुन यदऊ ला, आपका नेकनाम बेटा, जब तक वो जिंदा रहेगा खैर का काम करता रहेगा। आप कब्र में आराम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मालूम हुआ इल्म, सदक़े जारिया और नेक औलाद आपके आलम बरज़ख की राहत के लिए, आलम आखिरत के लिए एक ज़ख़ीरा है। बच्चों की तरबियत पर नजर रखो। ये मदारिस, जामिआत हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़
नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते थे, जो काम लोगों का है, अवाम का है, वो फर्ज किफाया उलमा ने अदा किया है। आपके सामने ही 2 साल में इतनी वाफिर मिक़दार बच्चे हाफिज बन चुके हैं, इसमें सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इनके पास कोई इमदाद नहीं मां सिवा आपके ताउन के। इतना बड़ा काम कौन करता है? तो मालूम हुआ उलमाए किराम ने आप हजरात की खिदमत की है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है। इनके साथ मोहब्बत रखो, इनकी कदरदानी करो। यकीनन इनकी कदरदानी आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मशअल राह है। हदीस शरीफ में आता है, कुन आलिमा, आलिम बन जाओ, मुतअल्लिम बन जाओ, इन दोनों को सुनने वाला बनो, इनके साथ मोहब्बत करने वाला बनो। वला तकुन खामिसन फतहले, 5वां मत बनो वरना हलाक हो जाओ। मेरे मुसलमान भाइयों, सुनी सुनाई बातों पर कभी तबसरे मत क्या करो। आज हमारे अल्लाह ने जो एक कदरदान चीज दे रखी है, जिसको जुबान कहते हैं, बेजा खर्च हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, सुबह जब होती है सारे आज़ा जुबान को दरखास्त पेश करती है, खुदा के लिए तुम सही रहो, हम सही रहेंगे। तुम बिगड़ जाती हो, सारे आज़ा बिगड़ जाते हैं। आज हम बगैर तहकीक के, चाहे सियासी लिहाज से हो चाहे गैर सियासी लिहाज से हो, तबसरे करने पर हमें कोई रोक टोक नहीं होता है, हमारा कोई पैसे खर्च नहीं होता है। लेकिन ज़िशऊर लोग इस बात को समझे, ये जुबान सब कुछ है, इसको काबू में रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमलिक लिसान, अपने जुबान को काबू में रखो। वल यसाका बैतुक, अपने घर को कुशादा रखो। वब्की अला खतियतिका, अपने गुनाहों पर रोया करो। मालूम हुआ जुबान को काबू में रखो। उलमा के खिलाफ छिजाए, आम इंसानों के खिलाफ भी लबकुशाई मत क्या करो, बल्कि हमेशा इस जुबान को, जो अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है, अल्लाह के जिक्र के साथ तर रखा करो और दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे तर जुबान दे जिस पर मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूं। मेरे मुसलमान भाइयों, आज जिनके बच्चे हाफिज बन चुके हैं, मैं उन तमाम खानदान वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वो नेमत उज़्मा है जो दुनिया में भी, आलम बरज़ख में भी, आलम आखिरत में भी आपके लिए जन्नत का टिकट लेकर घूम रहे हैं। इंतहाई खुशी की बात, मुझे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह, जंग अखबार में उनके मसाइल छपते थे। हमारे बिन्नूर टाउन में उस्ताद हदीस अजीब वाक़या लिखा है। एक गुनाहगार शख्स दुनिया से रुखसत होने वाला, उन्होंने वसीयत की, मेरे अमाल तो बहुत खराब है, लेकिन अपने घर वालों से कह रहे हैं मेरे मरने के बाद
जो कैफियत है आपकी, अल्लाह ने बच्चा दिया तो मेरे इस वसीयत पर अमल करो। जब ये बच्चे शऊर पकड़ ले, कारी साहब के पास ले जाकर इनको कुरान करीम पढ़ा दो। अपने आमाल की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है, वहां बच्चे की विलादत होती है और बच्चे की विलादत के बाद जब बच्चा नश्व नुमा पाकर के चलने का काबिल होता है, उसकी बीवी ने अपने शौहर के वसीयत पर अमल करते हुए बच्चे को ले जाकर के कारी साहब के पास बिठा देते हैं। हजरत कारी साहब उनको बिस्मिल्लाह शुरू कराते हैं और वहां अल्लाह की रहमत जोश में आती है कि मेरा बंदा जिसने मरते वक्त वसीयत की है, मेरा गैरत गवारा नहीं करता कि वहां बिस्मिल्लाह पढ़ जा रहा है और मैं उसको अज़ाब कब्र दे दूं। अल्लाह ने उसके अज़ाब कब्र को उस वसीयत पर टाल दिया। तो जिसके घर में बच्चा हाफिज कुरान हो, जिसके घर में बच्चा हाफिज कुरान के बाद आलिम बाअमल बने, क्या उनके वालिदैन को क्या कुछ मिलना चाहिए? खुद आका का इरशाद है, उल बिसवालिदाहु ताज यौमल क़ियामा, इज्जत और शरफ का ताज पहनाया जाएगा। जब हम पैगंबर खुदा के हर बात पर अमल करते हैं, हमें यकीन है कि इन बच्चों के वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। हमने कलमा भी वही पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों, इस मंजर को देख करके आज हमें ये फैसला करना है कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज भी बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम भी बनाएंगे और रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है। इंशाअल्लाह इन बच्चों को दीन उलूम के हुसूल की वजह से कभी भी गर्मी तंगी नहीं आएगी, बल्कि वसअत ही रहेगी। आखिरी गुजारिश, इन छोटे बच्चों को देखता हूं, ये वाक़या जरूर जिक्र करूंगा। हमारे एक दोस्त बिनुरिटोन का फाजिल कोरोना से 1 साल पहले मेरे पास आया। उस्ताद जी, मेरे बच्चे ने, ये हिफ्ज वाले बच्चों की किस्सा सुनाना जरूरी है। हिफ्ज मुकम्मल कर चुके हैं, मैं इकरामन अपने खानदान के बच्चों को और बूढ़ों को, बड़ों को दावत करना चाहता हूं। कराची के नेशनल स्टेडियम के पास उन्होंने इंतजाम किया। मैं चला गया, स्टेज पर मुझे बिठाया। बच्चे खेल लें जैसे बच्चों की आदत होती है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब तक वो शोर न करे तो मजा नहीं आता है। वो बच्चा खेल रहा है, कभी मेरे गोद में आके बैठ जाता है। मैं भी थोड़ा तंग होने लगा, तो मैंने कहा मौलवी फयाज, वो बच्चा किधर है? ये तो उस्ताद जी जो आपके गोद में खेल रहा है ना, यही बच्चा तो है। उसकी उम्र क्या थी? 8 साल उम्र। कितना? 8 साल। क्या आवाज नहीं आ रही? 8 साल। और आपकी उम्र क्या है? 11 साल। कितना साल? 8 साल। अब आगे बात जो बताए उसको समझो। कुरान करीम जब उसने आखिरी सूरत पढ़ ली, उनके नाना आए और नाना ने क्या कहा? उस्ताद जी, मेरे इस 8 साल की उम्र में और इनकी वालदा ने फला मदरसे में 9 साल की उम्र में हिफ्ज मुकम्मल किया था, और इस बच्चे ने अपनी माँ से घर में कुरान करीम याद किया। बताओ मुझे,
जिसकी माँ ने 9 साल की उम्र में और उसके बेटे ने 8 साल की उम्र में। तो हमने भी पठानियत दिखाई। मैंने बोला, मैंने कहा हमारा बच्चा फिर भी जीत गया है। हाँ, 8 साल में याद किया। उसी मौलवी साहब का दूसरा बेटा 7 साल की उम्र में उसने कुरान करीम पूरा किया। अभी इकरा रोज़तुल अत्फाल का प्रोग्राम हो रहा था। हमारे एबटाबाद के बहुत बड़े डॉक्टर अब्दुल सलाम पीर तरीकत है। जब खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल बोर्ड एक ही था, अब तो पेशावर बोर्ड अलग है, मर्दान अलग है, स्वात अलग है, इला आखिरी ही। उसने दूसरी पोजीशन ली थी। इतना काबिल डॉक्टर। इकरा के प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं, एक छोटे बच्चे को लाया गया, कुर्सी पर खड़ा कर दिया गया। कहते इस बच्चे ने हिफ्ज मुकम्मल किया है। उम्र क्या है? 6.5 साल। वो डॉक्टर कह रहा है कि हमारे मेडिकल की बुनियाद पर अगर देखा जाए, ये बच्चा कभी 6.5 साल में कुरान याद नहीं कर सकता है, लेकिन कुरान का एजाज देखें, अल्लाह का करिश्मा देखें कि 6.5 साल में बच्चे ने हिफ्ज मुकम्मल किया है। ये अल्लाह की तरफ से नेमतें होती हैं, जिनके घर में बरसती है उनको अंदाजा नहीं, लेकिन कुरान और हदीस ने, आका ने हमें खुशखबरियां दे रखी है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। मैं दोबारा से अपने भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह बाकी मानदा बच्चों को भी इस निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाते हुए हाफिज दर हाफिज और आलिम ब अमल अल्लाह बनने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह मुझे भी और आप हजरात को भी अपने बच्चों की सही तरबियत की तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।